हेलो फ्रेंड्स, मार्केट स्टॉकिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आखिर क्यों निफ्टी और बैंक निफ्टी इस साल लगातार गिर रहे हैं, जबकि सरकार ने जीएसटी कटौती की और अमेरिका के फेड ने ब्याज दरों में भी राहत दी, तो फिर बाजार क्यों संभल नहीं पा रहा है। आइए देखते हैं गहराई से। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं जैसे दोस्तों 2025 में जब दुनिया के बड़े बाजार जैसे अमेरिका, जर्मनी और ब्राज़ील से 30 से 50% की तेज़ी आई, वहीं भारतीय शेयर बाजार लगभग ठहर सा गया है। सेंसेक्स के रिटर्न सिर्फ 2% के आसपास रही हैं और निफ्टी बैंक निफ्टी लगातार दबाव में दिखे। यानी ग्लोबल मार्केट्स में तेज़ी थी, लेकिन इंडिया सबसे अंडर परफॉर्मर रहा। जैसे गिरावट के मूल कारणों पर अगर चर्चा करें तो सबसे पहला कारण जो है धीमी कमाई, स्लो अर्निंग ग्रोथ। भारतीय कंपनियों की तिमाही नतीजे उम्मीद से ज़्यादा कमज़ोर आए। दूसरा कारण है महंगे वैल्यूएशन, हमारे शेयर दूसरों की तुलना में काफ़ी महंगे हो चुके थे। तीसरा बड़ा कारण है एफआई सेलिंग। इस साल लगातार एफआई ने 1,44,000 करोड़ की शेयर बेचे हैं, लगातार बेचते जा रहे हैं। विदेशी निवेशक वहाँ जाते हैं यहाँ तेज़ी और सस्ते वैल्यूएशन मिले, और यही वजह है कि उन्होंने कोरिया, ब्राज़ील और जर्मनी जैसे बाज़ारों में पैसा लगाया है। अब देखते हैं जैसे जीएसटी कट ऑफ हेड के बाद क्यों राहत नहीं मिल पा रही है हम लोगों को। जैसे सवाल उठता है, सरकार ने जीएसटी में कटौती की, अमेरिका ने ब्याज दर घटाई, फिर भी बाजार क्यों नहीं उठा। जीएसटी कटौती से एफएमसीजी, ऑटो सेक्टर में थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन असली असर तभी दिखेगा जब ग्रामीण मांग और उपभोग बढ़े। अभी तक ज़मीन पर बदलाव नहीं आया है। वहीं फेड ने 25 बेसिस पॉइंट की दर से कटौती की है, लेकिन यह कदम पहली कीमतों में शामिल था, यानी मार्केट ने इसे पहले से डिस्काउंट कर लिया था। साफ है कि केवल नीतिगत राह से मार्केट नहीं उठेगा जब तक कि अर्निंग्स और कंजम्पशन में सुधार ना हो। और आप लोगों को दिख रहा है कि जिस तरीके से सरकार ने जीएसटी कटौती की है, ये सिर्फ इसीलिए रहा कारण कि मांग में बड़ा धीमा है। इस समय मार्केट में डिमांड नहीं है, तो सरकार को मजबूरी में जीएसटी की दरों में कटौती करनी पड़ी। वैश्विक कारण भी बहुत हैं, एक बार उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे अमेरिका ने भारतीय फार्मा एक्सपोर्ट पर 100% टैरिफ लगाया। आज H1 वीज़ा की फीस बढ़ाई गई, जिससे आईटी सेक्टर्स पे दबाव आ गया अचानक से। डॉलर मजबूत हुआ और रुपया कमज़ोर हुआ। इन सब ने विदेशी निवेशकों को अधिक सतर्क बना दिया। अब जीएसटी कट के हफ्ते में मार्केट लगातार इतनी तेज़ी से गिरा है, लगातार 7 दिन से मार्केट गिर रहा है, तो उस हफ्ते गिर रहा है जिस समय जीएसटी कट लागू हुआ। अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि सेक्टर वाइज जो परफॉर्मेंस है उन पर देखते हैं कि आईटी सेक्टर, अमेरिका की नीतियों, वीज़ा शुल्क के बढ़ने से आईटी कंपनियों पर दबाव बढ़ा। पीएसयू बैंक, इनका प्रदर्शन कमज़ोर रहा। वाईटीडी लगभग 18% तक गिरे। इंफ्रा सेक्टर में जैसे प्रोजेक्ट्स की देरी, कैपेक्स की धीमी रफ्तार ने दबाव बनाया। एफएमसीजी में जैसे जीएसटी कट से थोड़ी राहत मिली, लेकिन रूरल डिमांड कमज़ोर रहने से स्टॉक्स नहीं उठे। जबकि आईटी में कुछ चुनिंदा कंपनियों और प्राइवेट बैंक की अपेक्षाकृत मजबूत दिखे। अब हम लोग डिस्कशन लास्ट में ले जाते हैं कंक्लूजन पे, तो क्या देखते हैं इसमें क्या हुआ। तो दोस्तों जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी की गिरावट के पीछे मुख्य कारण जैसे धीमी अर्निंग्स, महंगे वैल्यूएशंस, एफआई सेलिंग, ग्लोबल अनसर्टेनिटी, जीएसटी कट और फेड रेट कट ने थोड़ी राहत दी, लेकिन मार्केट को स्थायी रूप से ऊपर लाने के लिए ज़रूरी है डोमेस्टिक ग्रोथ, रूरल कंजप्शन एंड कैपेक्स स्पेंडिंग में तेज़ी। आने वाले महीनों में अगर अर्निंग्स बेहतर आती है और ग्लोबल टेंशन्स कम होती हैं, तो मार्केट धीरे धीरे संभल सकता है। तो उम्मीद यही है कि आपको एनालिसिस समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। मार्केट की एस्ट्रो प्लस डाटा बेस्ड अपडेट्स पाने के लिए मार्केट स्टॉकिंग चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और जो एस्ट्रो का डाटा है हम लोगों का, वो कल आएगा शनिवार के दिन। ठीक है, मिलते हैं।